हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है आदित्य L1 और आज हम उसके करंट अफेयर्स के बारे में ही पढ़ेंगे जो हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हो गए उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास इसके लिए 100 से भी अपर क्वेश्चन है। इसकी वीडियोस आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदित्य L1 शोर मिशन के लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की हालिया उपलब्धि क्या थी? तो इसके ऑप्शन है सफल चंद्र अभियान चंद्रयान 3, मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग, संचार उपग्रह का प्रक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सफल चंद्र अभियान चंद्रयान 3। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 के लॉन्च से पहले उल्टी गिनती की अवधि क्या थी? इसके ऑप्शन से 12 हार्स, 23.40 हार्स या फिर 48 हार्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23.40 हार्स। इट मीन्स 23 घंटे 40 मिनट। वह है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस तट से शानदार उड़ान भरी थी? इसके ऑप्शन से पश्चिमी तट, पूर्वी तट या फिर उत्तरी तट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी तट। इट मीन्स आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने पूर्वी तट से उड़ान भरी थी। क्वेश्चन 4, आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान PSLV की सबसे लंबी उड़ान क्या थी? तो इसके ऑप्शन से लगभग 23 मिनट्स, लगभग 63 मिनट्स या लगभग 83 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 63 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात आदित्य L1 को अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी में अद्वितीय बनाती है? तो इसके ऑप्शंस है, यह पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है, यह अब तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, इसे दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 की पृथ्वी से कितनी दूरी तय करने की उम्मीद है? तो इसके ऑप्शंस है 1 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर या फिर 5 लाख किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 मिलियन किलोमीटर। आई थिंक यो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट ज़रूर लगा लें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में कहाँ स्थापित किए जाने की उम्मीद है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी की कक्षा के करीब, ऑप्शन बी है भूस्थितिक कक्षा में एंड ऑप्शन सी है लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हैलो कक्षा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हैलो कक्षा में। यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, आदित्य L1 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इट मीन्स किस फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए इसे सूर्य पर भेजा गया है? तो इसके ऑप्शन है दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सूर्य की तस्वीरें भेजना या फिर हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सूर्य की तस्वीरें भेजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं जहां पर वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती है? इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु ऐसे हैं जहां वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम रखा गया है? तो इसके ऑप्शंस है जोसेफ मार्टिन लैग्रेंज, अल्बर्ट लुईस लैग्रेंज, जोसेफ लुई लैग्रेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लुई लैग्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छोटी वस्तु के स्थिर स्थिति में बने रहने के लिए लैग्रेंज बिंदु पर कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से अधिक मजबूत होना चाहिए। इट मीन्स सूर्य का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके ग्रेविटेशन फोर्स का मान पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, 2 बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। और
थर्ड ऑप्शन है छोटी वस्तु का वेग उच्च होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लैग्रेंज बिंदु पर किन दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है, इट मीन्स इक्वल रहता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रमा और पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल ग्रह एंड थर्ड ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य और पृथ्वी। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी छोटी वस्तु के लिए लैग्रेंज पॉइंट पर स्थिर स्थिति बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शंस है ब्लैक होल में खींचे जाने से बचने के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग करते समय ईंधन का संरक्षण करने के लिए, या फिर दूरबीन से दूर की आकाश गंगाओं का निरीक्षण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रयोग करते समय ईंधन का संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान भरने के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रारंभिक गंतव्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है निम्न पृथ्वी कक्षा, ऑप्शन बी है भूस्थितिक कक्षा एंड ऑप्शन सी है चंद्र कक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न पृथ्वी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रारंभ में निम्न पृथ्वी कक्षा में रखे जाने के बाद अंतरिक्ष यान की कक्षा कैसे बदलेगी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है यह पूरे मिशन के दौरान एक ही कक्षा में रहेगा। इसका ऑप्शन बी है यह अधिक अंडाकार कक्षा में संक्रमण करेगा एंड ऑप्शन सी है यह पृथ्वी की उच्च कक्षा में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पृथ्वी की उच्च कक्षा में चला जाएगा। यह क्वेश्चन अगर आपके किसी एग्ज़ाम में जनरल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट ज़रूर लगा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है कैनेडी स्पेस सेंटर, ऑप्शन सेकंड है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एंड ऑप्शन सी है बेकानूर केस्मोड्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लैग्रेंज L1 बिंदु तक कैसे पहुंचेगा? इसके ऑप्शंस हैं यह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स पर निर्भर करेगा। इसका सेकंड ऑप्शन है इसे सीधे L1 बिंदु पर लॉन्च किया जाएगा एंड ऑप्शन सी है यह L1 बिंदु की ओर बढ़ने के लिए ऑन बोर्ड प्रणोदन का प्रयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह L1 बिंदु की ओर बढ़ने के लिए ऑन बोर्ड प्रणोदन का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंज L1 बिंदु के चारों ओर अंतिम कक्षा क्या है जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतः स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शन से भूस्थितिक कक्षा, सेकंड ऑप्शन है ध्रुवीय कक्षा एंड सी ऑप्शन है बड़े हेलो कक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ी हेलो कक्षा। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके पहले प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी के ग्रेविटेशन प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना क्यों आवश्यक है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्य उपग्रहों के साथ टकराव के जोखिम को कम करना, सेकंड ऑप्शन है मिशन के दौरान ईंधन बचाने के लिए एंड थर्ड ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सूर्य के निकट लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सूर्य के निकट लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण से लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है? इसके ऑप्शन है 4 सप्ताह, 4 महीने या फिर 4 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने का क्या महत्व है? यह मिशन के अंत का प्रतीक है, यह वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष यान अपने प्राथमिक वैज्ञानिक प्रयोग करता है एंड ऑप्शन लास्ट है यह वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष यान अपनी वापसी यात्रा के लिए ईंधन भरता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह वह बिंदु है जहां अंतरिक्षयान अपने प्राथमिक वैज्ञानिक प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? तो इसके ऑप्शंस है चंद्रमा, पृथ्वी या फिर सूर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु सूर्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के अलावा सूर्य विभिन्न तरंगदैर्घ्य में किस प्रकार का उत्सर्जन उत्पन्न करता है? केवल दृश्यमान प्रकाश, लगभग सभी तरंगदैर्घ्य में विकिरण या विशेष रूप से रेडियो तरंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग सभी तरंगदैर्घ्य में विकिरण। तो ये थे हमारे आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो करंट में होने वाले हैं सभी के लिए मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमारे आदित्य L1 मिशन के क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड बहुत ही जल्दी आएगा। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।